हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके गोयल फुल बुक सॉल्यूशन सीरीज। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख रुपीस। लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, यहां लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस। बिजनेस किससे स्टार्ट किया है? बिजनेस कैश के साथ स्टार्ट किया है। कितना कैश है? कैश है हमारा 2 लाख रुपीस। तो हमारे पास क्या होगा, हम अपने आप को हमेशा क्वेश्चन करते हुए हम अपने आप को क्या मानते हैं? हम अपने आप को मानेंगे फर्म। तो फर्म हम है, मालिक और है, मालिक ने हमें 2 लाख रुपीस दी है। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास आया है कैश। हम कौन होते हैं? हम फर्म होते हैं। और अकाउंट्स में हम जब भी क्वेश्चन करेंगे हम अपने आप को फर्म मानेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कितने रुपए आए? हमारे पास आए 2 लाख रुपीस। तो 2 लाख रुपीस हमारे पास कैश में आ गया, और जितना कैश आया है उतनी ही कैपिटल हो जाएगी। तो कैपिटल विल बी हाउ मच? कैपिटल विल बी 2 लाख। तो 2 लाख रुपए कैपिटल हो गई। अब हम यहाँ पे लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के बाद सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट, परचेज गुड्स फॉर कैश 60,000 एंड क्रेडिट 1,50,000। अब यहाँ पे हमने सामान खरीदा 60,000 का कैश देके और 1,50,000 का उधार। तो मैंने आपको एक बात समझाई थी कि पैसा दो चाहे उधार खरीदो, सामान तो आ जाता है। मीन सामान यहां पूरा आ जाएगा। जो कैश का है 60,000 वो भी आ जाएगा, और जो क्रेडिट का 1,50,000 है वो भी आ जाएगा। तो मीन्स हमने 60,000 का कैश में खरीदा है। मीन्स पहले क्या होगा, यहाँ लिखेंगे परचेज गुड्स, कैश के अंदर से 60,000 रुपीज माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा? ये देखिए, पैसा स्टॉक आएगा। तो स्टॉक हम लिख देंगे 60,000। देखो, पैसा देके भी स्टॉक आ गया। अब हमने 1,50,000 का क्रेडिट पे खरीदा है। क्रेडिट मींस होता है सिंपल उधार। तो उधार भी सामान को आ ही जाता है, चाहे पैसा जाए न जाए सामान आ जाता है, चाहे आप क्रेडिट पे खरीदो चाहे आप कैश पे खरीदो। पर जो 1,50,000 का हमने जो ये सामान खरीदा है, इसकी पेमेंट हमें कभी ना कभी फ्यूचर में करनी पड़ेगी। ठीक है, तो फ्यूचर में जब किसी को पेमेंट करनी होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं क्रेडिटर, और वो हमारे होते हैं लायबिलिटीज। तो यहाँ पे हम एक हेडिंग बनाएंगे जिसका नाम होगा क्रेडिटर। और जो ये 1,50,000 रुपीज हमने उसको फ्यूचर पे पे करनी है वो हम इसमें लिख देंगे, हम क्रेडिटर पे लिख देंगे। कैपिटल पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन में हमें कोई भी प्रॉफिट और कोई भी लॉस नहीं हुआ, इसलिए कैपिटल पे नो इफेक्ट होगा। ठीक है, अब इसको करने के बाद हम लाइन खींचते हैं। उसके बाद देखते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% एंड क्रेडिट कॉस्टिंग 72,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। तो देखो, इसके अंदर दो ट्रांजैक्शंस हैं। पहले हम पहली ट्रांजैक्शन करते हैं, फिर दूसरी करेंगे। तो पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो 40,000 का सामान हमने 20% प्रॉफिट में बेचा। तो मैंने आपको सिंपल टेक्निक सिखाई थी, किसी चीज पर 20% निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? पहले 10% निकालो। 10% निकालना कैसे? इसका एक जीरो हटाओ, कितना हो गया? 4,000 आगे 10%। अब हम 10% की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें 20% निकालना है। तो इट मींस दैट विल बी 20% विल बी 8,000। तो टोटल कितना हो गया? 48। इट मींस हमने क्या किया है? 40,000 का सामान 48,000 में बेचा है। और अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट में तो हम बेचेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ? सामान गया 40,000 का, पैसा आया 48,000। तो सिंपल क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे सोल्ड गुड्स 48,000 रुपीज कैश आ गए, तो कैश में प्लस कर देंगे। 40,000 का सामान चला गया, तो सामान में से माइनस कर देंगे। अब देखो, इस ट्रांजैक्शन में हमें 8,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। 8,000 का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कहां लिखते हैं? प्रॉफिट हम लिखते हैं कैपिटल लिखते हैं। तो हम उसको कैपिटल के अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, अब बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो देखते हैं। वो क्या है? एंड क्रेडिट कॉस्टिंग 72,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। अब बोल रहे हैं कि उधार बेचा हमने 70,000 का सामान 72,000 का। तो 72,000 का हमने सामान बेचा है कितने परसेंट प्रॉफिट पे? 25% प्रॉफिट पे। तो हमारा पुराना तरीका क्या है? इसमें 25% निकालना, मल्टीप्लाई कर दो 25 लगा के। ये तरीका जो हम 8th क्लास में पढ़ते थे वो तरीका है, पर हमें अकाउंट्स में ये तरीके यूज नहीं करने हैं। अकाउंट्स में 25% का आपको शॉर्टकट याद रखना चाहिए। सिंपल 25% का शॉर्टकट होता है डिवाइडेड बाय 4। तो किसी भी चीज को 4 से डिवाइड करो 25% आ जाता है। मींस इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 25% आ जाएगा, जो है 18,000। मींस 72,000 का सामान हमने 18,000 के प्रॉफिट में बेचा। मतलब कितने का बेचा होगा? 90 का बेचा होगा। अब देखो, यहाँ पे उधार बेचा है सामान, तो पैसा नहीं है। तो इस ट्रांजैक्शन में कैश में कोई गारंटी नहीं होगी, क्योंकि पैसा नहीं आ रहा है।
पर सामान जा रहा है, सामान कितने का जा रहा है, सामान जा रहा है 70,000 का, तो हम माइनस करेंगे 70,000। अब देखो 90,000 रुपीज हमें रिसीव होना है, अभी नहीं मिला, फ्यूचर में मिलेगा। तो जो पैसा हमें फ्यूचर में किसी और से लेना होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं डेटर। तो यहाँ पे हमें हेडिंग बनाएंगे डेटर। तो डेटर कितने आ गए, डेटर आ गए हमारे 90,000 रुपीज। हमने कितना पैसा लेना था उससे, 90,000। अब देखो इस ट्रांजेक्शन में हमें 18,000 का प्रॉफिट हो गया, तो 18,000 का जो प्रॉफिट है वो हम क्या करेंगे, ठीक है। ये वाली ट्रांजेक्शन भी हमारी हो गई। अब हम यहाँ पे लाइन खींचेंगे, उसके बाद बनाएंगे नेक्स्ट वन। तो 4 पॉइंट देखते हैं, पेड फॉर रेंट 5,000 रुपीज हमने रेंट दे दिया। इट मींस 5,000 रुपए यहाँ लिखेंगे पेड रेंट, 5,000 रुपीज कैश में से माइनस कर देंगे। रेंट एक एक्सपेंस है, पर एक्सपेंस जितना हमारा लॉस हो रहा है तो कैपिटल से भी माइनस कर देंगे, ठीक है। अब फिर से हम क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन पूरी हो गई, इस पे यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे। उसके बाद अब ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है, तो हम क्या करेंगे, अब सीधा टोटल करेंगे। तो प्लस माइनस करके हमारा आंसर आएगा 83,000। स्टॉक को प्लस माइनस करके हमारा आंसर आएगा 98,000। और डेटर में कोई चेंज नहीं है, तो डेटर 90 का 90 आ जाएगा। क्रेडिटर सिंपल आ जाएंगे 1,50,000। कैपिटल को प्लस माइनस करके हमारा आंसर आएगा 2,21,000 रुपीज, ठीक है। अब हम इन सबको प्लस करेंगे, वहां लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल को प्लस करेंगे, दोनों का आंसर बराबर आना चाहिए। तो इन सबको प्लस करके हमारा आंसर आएगा 3,71,000, और इन दोनों को प्लस करके हमारा आंसर आएगा 3,71,000। जैसे ही हमारे आंसर दोनों बराबर कर मैच कर जाते हैं, means assets equals to liabilities, it means हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा। See you guys in the next video with the next question of this chapter.